दोस्तों, स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला के चौथे भाग में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह युद्ध की विभीषिका ने दोनों पक्षों को तोड़कर रख दिया। लेकिन अब कहानी और भी दर्दनाक मोड़ लेती है। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि अश्वत्थामा ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तर का गर्भ नष्ट करने की कोशिश की, तब उनका हृदय पूरी तरह से टूट गया। भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी ने विचार करके अश्वत्थामा को शाप दिया और इसी के साथ धृतराष्ट्र की विजय की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई। गांधारी की दशा और भी दयनीय हो गई थी। उसके पुत्र, पौत्र, भाई और परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं बचा। पांडवों ने कठिन संघर्ष के बाद अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। धृतराष्ट्र विलाप करते हुए कहते हैं, हाय, इस महाभयानक युद्ध में केवल 10 योद्धा जीवित बचे हैं। मेरे पक्ष से 3 कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, और पांडव पक्ष से 7 श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव। 18 अक्षौहिणी सेनाएं इस रणभूमि में पूरी तरह नष्ट हो गईं। ये सुनकर उनके मन पर अंधकार छा गया। वे मूर्छित होकर गिर पड़े और होश आने पर संजय से बोले, अब जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया संजय, मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। दोस्तों, जब मैंने सुना कि गुरु द्रोणाचार्य खुद अपने हाथ में हथियार लेकर चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे, वो चक्रव्यूह जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता था। लेकिन सोचो जरा, अकेला वीर अभिमन्यु उस अभेद्य व्यूह को भेद कर भीतर चला गया। तभी मुझे समझ आ गया कि अब जीत हमसे दूर है। फिर खबर आई कि मेरे महारथी, जो अर्जुन के सामने तो टिक ही नहीं पाते थे, सबने मिलकर उस बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसकी हत्या कर दी। और उसकी मौत पर वे खुशी से उछल पड़े। उस पल मेरे दिल से सारी विजय की उम्मीद ही खत्म हो गई। इसके बाद पता चला कि मेरे नासमझ पुत्र अपने ही घर के चिराग अभिमन्यु की हत्या कर खुशियां मना रहे थे, और उधर अर्जुन क्रोध से जलते हुए जयद्रथ का वध करने की भयंकर प्रतिज्ञा कर चुका था। उस पल मुझे साफ लग गया कि अब हार निश्चित है। और जब अर्जुन ने उस प्रतिज्ञा को सच्चा साबित कर रणभूमि में जयद्रथ का वध कर दिया, तब तो मेरे मन में कोई संदेह ही नहीं रहा कि जीत अब पांडवों की होगी। अंत में जब देखा कि अर्जुन के घोड़े युद्ध में थककर चूर हो गए थे और प्यास से व्याकुल थे, लेकिन अर्जुन ने खुद रुककर उन्हें पानी पिलाया, आराम कराया और फिर से श्री कृष्ण के साथ युद्ध में लौट आया, तब मुझे यकीन हो गया कि अब हमारी विजय की कोई संभावना ही बाकी नहीं है। दोस्तों, सोचिए जरा, युद्धभूमि में अर्जुन के रथ के घोड़े थक कर चूर हो गए थे, प्यास से तड़प रहे थे। तब खुद श्री कृष्ण ने रथ रोका, उन घोड़ों को खोला और अपने हाथों से पानी पिलाया। घोड़ों को ताजगी मिली और फिर से उन्हें रथ में जोतकर अर्जुन को लेकर वे रणभूमि में लौट आए। जब ये बात मेरे कानों तक पहुंची, तभी मैंने समझ लिया कि अब हमारी विजय की कोई संभावना नहीं बची। इसके बाद खबर आई कि जब रथ के घोड़े थककर काम करने में असमर्थ हो गए, तब अर्जुन ने बिना घोड़ों के ही अकेले खड़े होकर सारे योद्धाओं को रोका और उनका सामना किया। उस पल मेरे दिल से जीत की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। फिर सुना कि सात्यकी यानी युयुधान, जिसने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस भारी भरकम सेना को तहस नहस कर दिया, जिसे हाथियों की पूरी टुकड़ी भी नहीं रोक सकती थी, और तब वो सीधे श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए। जब ये बात पता चली, तब मुझे साफ लग गया कि अब जीत हमारे हाथ से फिसल चुकी है। और जब ये सुनने को मिला कि भीमसेन खुद कर्ण के पंजे में फंस गए थे, लेकिन कर्ण ने तिरस्कार से उन्हें छोड़ दिया, बस धनुष की नोक चुभाकर अपमानित किया और भीम मौत के मुंह से निकल आए, तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय की आशा पर पानी फिर गया है। दोस्तों सुनो, जब मुझे पता चला कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और शल्य जैसे बड़े योद्धाओं ने भी चुपचाप जयद्रथ के वध को सह लिया और किसी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, तभी मेरे मन से विजय की आखिरी उम्मीद मिट गई। फिर खबर आई कि इंद्रदेव ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दी थी, जिसे वो अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन लीला के स्वामी श्री कृष्ण ने चालाकी से उसे घटोत्कच पर चलवा दिया। जैसे ही मैंने ये सुना, मुझे साफ लग गया कि अब हमारी जीत की कोई संभावना नहीं रही। इसके बाद सुना कि कर्ण और घटोत्कच के भयंकर युद्ध में कर्ण ने वही शक्ति घटोत्कच पर चला दी, वही शक्ति जो अर्जुन का वध कर सकती थी। उस क्षण मैंने विजय की सारी आशा छोड़ दी। फिर सुना कि आचार्य द्रोण अपने पुत्र की मृत्यु के दुख में हथियार छोड़कर अकेले रथ के पास बैठ गए थे और आमरण अनशन करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन धृष्टद्युम्न ने धर्मयुद्ध की सारी मर्यादा तोड़कर उन्हें वहीं मार डाला। जब ये बात मेरे कानों में पहुंची, तब मुझे साफ लग गया कि अब जीत तो बहुत दूर की बात है।
और जब ये सुनने को मिला कि अश्वत्थामा जैसे प्रचंड योद्धा के सामने भी माद्रीपुत्र नकुल अकेले डटकर लड़ रहे थे, उसी पल मेरे दिल से विजय की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। जब आचार्य द्रोण का वध हुआ और अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, तब भी वह पांडवों को समाप्त नहीं कर सका। उसी पल मेरे मन में जीत की उम्मीद टूटने लगी। फिर सुना कि युद्धभूमि में भीम ने अपने ही भाई दुशासन का रक्त पिया और वहां मौजूद बड़े बड़े योद्धाओं ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उस क्षण से मुझे स्पष्ट हो गया कि विजय अब मेरी नहीं हो सकती। संजय, ये युद्ध किसी साधारण मनुष्य की इच्छा से नहीं, बल्कि देवताओं की अदृश्य प्रेरणा से चल रहा था। जब कर्ण जैसा अपराजित योद्धा भी अर्जुन के हाथों मारा गया, तब मेरी सारी आशाएं मिट गईं। और जब ये खबर आई कि युधिष्ठिर स्वयं अश्वत्थामा, दुशासन और कृतवर्मा जैसे बलवान योद्धाओं पर भारी पड़ रहे हैं, तब मेरे मन ने मान लिया कि अब जीत पूरी तरह पांडवों की ही है। संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर ने महान योद्धा और सारथी कला में श्री कृष्ण से होड़ लेने वाले मदराज शल्य का वध कर दिया, तभी से मुझे अपनी जीत की कोई उम्मीद नहीं रही। फिर जब पता चला कि उसी द्यूत जुए की वजह से सारा झगड़ा शुरू करने वाले छल कपट में माहिर शकुनी को सहदेव ने रणभूमि में मार गिराया और यमराज के हवाले कर दिया, तो मेरी उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई। उसके बाद जब सुना कि दुर्योधन का रथ टूट गया, उसकी शक्ति कम हो गई और वह थककर सरोवर के पास जाकर जल रोककर अकेले ही उसमें छिपकर सो गया, तब मुझे लगा कि अब तो जीत की कोई संभावना ही नहीं है। फिर जब पता चला कि उसी सरोवर के किनारे पांडव और श्री कृष्ण पहुंचकर मेरे पुत्र को कड़े और अपमानजनक वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं, तब मैंने मन ही मन विजय की आशा पूरी तरह छोड़ दी। और अंत में जब सुना कि गदायुद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता और कौशल दिखा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण की सलाह पर भीमसेन ने युद्ध की मर्यादा तोड़कर उसकी जांघ पर गदा का प्रहार किया और उसे मार डाला, तब मेरे लिए सब खत्म हो गया। संजय, जब मैंने सुना कि युद्ध में नियम तोड़कर किसी योद्धा की जांघ में गदा मारकर उसे मार दिया गया, तो मेरी जीत की उम्मीद खत्म हो गई। संजय, जब पता चला कि अश्वत्थामा और उसके जैसे दुष्टों ने सोते हुए पांचाल के राजाओं और द्रौपदी के होनहार बच्चों को मार डाला और वंश का मान सम्मान कलंकित कर दिया, तो मेरी विजय की आशा और भी कम हो गई। संजय, जब मैंने सुना कि भीम का पीछा करते हुए अश्वत्थामा ने गुस्से में ब्रह्मास्त्र चलाया ताकि पांडवों के गर्भ में पल रहे वंशज भी नष्ट हो जाएं, तभी मेरी जीत की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई। और जब मैंने सुना कि अर्जुन ने अश्वत्थामा के ब्रह्मशिर अस्त्र को स्वस्ति स्वस्ति कहकर शांत कर दिया और उसे अपना मणिरत्न देना पड़ा, तो उस समय मेरी जीत की उम्मीद बिल्कुल ही खत्म हो गई। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का इस्तेमाल करके उत्तर का गर्भ गिराने की कोशिश कर रहा है और श्री कृष्ण वेपन व्यास तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विचार करके उसे शाप दे दिया, तब मेरी विजय की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस समय गांधारी की हालत बेहद दुखद हो गई, क्योंकि उसके पुत्र पौत्र पिता और भाई बंधुओं में से कोई भी जीवित नहीं रहा। पांडवों ने कठिन कार्य पूरा कर दिया। उन्होंने फिर से अपना अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। हाय हाय, ये कितनी पीड़ादायक बात है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं। मेरे पक्ष में 3 हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, और पांडव पक्ष में 7 हैं, श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव। इस भीषण संग्राम में 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गईं। सारथे, ये सब सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधकार छा गया। मेरे हृदय में मोह का आवेश बढ़ रहा है। मैं चेतना खोता जा रहा हूँ। मेरा मन पूरी तरह विह्वल हो गया। उभ्रश्रवाजी कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यधिक दुख के कारण वे मूर्छित हो गए। फिर होश में आकर उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, युद्ध का ये परिणाम देखकर अब मैं तुरंत अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। जीवन बनाए रखने का अब मुझे कोई भी फल नहीं दिखता। वे बहुत प्रभावशाली थे, जिन्होंने धर्मयुद्ध लड़कर पृथ्वी पर विजय पाए, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ किए, इस दुनिया में अपना नाम रोशन किया और फिर काल के हाथों समा गए। इनमें महारथी शाब्य, विजयी वीर संजय, सुहोत्र, रंतिदेव, काक्षीवान, औशिज, बहलीक, दमन, च्याद्य, शर्याति, अपराजित, नल, शत्रुघाती, विश्वामित्र, महाबली, अम्बरीश, मरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गय, भरत, दशरथनंदन, श्रीराम, शशबिंदु, भागीरथ, महाभाग्यशाली कृतवीर्य, जन्मेजय और ययाति जैसे राजा शामिल थे। ये सब राजा अपने समय के महान योद्धा और धर्मप्रिय शासक थे। इन्हीं के यज्ञों के कारण देवताओं ने स्वयं आकर उनका यज्ञ संपन्न किया। उन्होंने अपनी धरती को यज्ञों से भर दिया और पूरे लोक में यज्ञ संबंधी चिन्ह छोड़ दिए। महाराज, पुराने समय में इनके अलावा भी कई ऐसे महारथी,
महात्मा और वीर योद्धा हुए, जिनमें शौर्य, पराक्रम और अच्छे गुणों की कोई कमी नहीं थी। जैसे पुरु, कुरु, यदु आदि। जैसे पुरु, कुरु, यदु, शूर, महातेजस्वी विश्वगश्व, अनु, युवनाश्व, ककुत्स्थ, पराक्रमी रघु, विजय, अंक, भव, श्वेत, बृहद्गुरु, शत्रथ, सगर, निमि, अजेय, परशु, पुंड्र, सुक्रतु, नल, सत्यव्रत, शांत भय, सुमित्र, सुबल और कई अन्य राजा थे। इनके अलावा भी सैकड़ों और हजारों राजा हुए, जिनकी बुद्धि, शक्ति और पराक्रम की चर्चाएं पुराणों और ग्रंथों में बार बार होती हैं। महाराज, लेकिन ये सभी अपने बड़े वैभव, संपत्ति और शक्ति को छोड़कर वैसे ही मर गए, जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई। ये सभी महापुरुष, जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, सत्य, पवित्रता, दया और सरलता जैसी खूबियां थीं, मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन आपके पुत्र दुर्योधन और उनके साथी दुराचारी थे, क्रोधी, लोभी और अत्यंत दुराचारी। उनकी मौत पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपने गुरुजनों से शास्त्रों का अध्ययन किया है। आपकी समझदारी और बुद्धि बहुत तेज है और ज्ञानवान पुरुष आपका आदर करते हैं। जो लोग शास्त्रानुसार चलते हैं, वे कभी शोक और मोह में फंसते नहीं। महाराज, आपने पांडवों के साथ कठोर और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात किया, ये बात आप स्वयं भी जानते हैं। इसलिए अब अपने पुत्रों की मृत्यु पर अत्यधिक व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब पहले से ही निश्चित था, इसलिए इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि या शक्ति से होनहार को बदल नहीं सकता। हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यह विधाता का अटल विधान है। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, सबका मूल कारण समय ही है। समय ही जीवों की सृष्टि करता है और वही उनका संहार भी करता है। अंततः इस संहारक समय को भी शांत करने वाला केवल महाकाल रूप परमात्मा ही है। इस जगत में शुभ और अशुभ सभी कार्यों का कर्ता समय ही है। वही प्राणियों को नष्ट करता है और वही उन्हें पुनः उत्पन्न भी करता है। जब मनुष्य गहरी नींद में अपनी इंद्रियों और मन के साथ लीन हो जाता है, तब भी समय जागृत रहता है। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। वह सभी प्राणियों में समान रूप से निरंतर क्रियाशील रहता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ हुआ है, हो रहा है और होगा, सब समय की ही रचना है। इसलिए विवेक का त्याग कर शोक करना उचित नहीं है। उभ्रश्रवाजी कहते हैं कि संजय ने ये सब बातें कहकर पुत्रों के दुख में डूबे धृतराष्ट्र को समझाया और उन्हें सांत्वना दी। यही घटना आधार बनकर श्री कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत की रचना की, जो एक उपनिषद के समान पुण्यदायी ग्रंथ है और शोकग्रस्त हृदयों का शोक दूर करने के लिए है। विद्वानों और श्रेष्ठ कवियों ने हमेशा इसका वर्णन किया है और पुराणों में भी इसे महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है। महाभारत का अध्ययन हृदय को शुद्ध करता है। कोई भी व्यक्ति यदि श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक का भी अध्ययन करता है, तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इस ग्रंथ में देवताओं, देवर्षियों, निर्मल ब्रह्मर्षियों, यक्षों और महान नागों का भी उल्लेख है। महाभारत का मुख्य विषय स्वयं सनातन परब्रह्म स्वरूप भगवान वासुदेव श्री कृष्ण हैं। इसमें उनका संकीर्तन किया गया है। वे सत्य, धर्म, पवित्रता और पुण्य के प्रतीक हैं। वे शाश्वत परब्रह्म हैं और अविनाशी सनातन ज्योति हैं। मनीषी पुरुष उनकी दिव्य लीलाओं का संकीर्तन करते हैं। इसी से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। असत और सत का, प्रजा और कर्तव्य, जन्म और मृत्यु तथा पुनर्जन्म की सारी प्रक्रिया उन्हीं से होती है। महाभारत में आत्मा के स्वरूप की भी व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से जो 5 महाभूत बने हैं, उनका भी विवरण मिलता है। साथ ही उस अव्यक्त प्रकृति और उसके मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा का भी स्पष्ट निरूपण किया गया है। ध्यानयोग की शक्ति से संपन्न संतजन दर्पण में प्रतिबिंब की तरह अपने हृदय में स्थित परमात्मा का अनुभव करते हैं। यही आत्मसाक्षात्कार का मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमितता से इस ज्ञान का अध्ययन करता है, वह पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है। कहा गया है कि यदि कोई इस अध्याय को आरंभ से अंत तक रोज सुनता या पढ़ता है, तो संकट के समय भी उसका मन दुख से विचलित नहीं होता। ये भी कहा गया है कि यदि कोई इसका थोड़ा सा भी भाग प्रातः, संध्याकाल या दिन के बीच में जपता है, तो वह अपने संचित पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इस अध्याय को महाभारत का मूल शरीर कहा गया है। ये सत्य है, अमृत है और जीवन को पवित्र व शांत बनाने वाला है। महाभारत को उसका मूल शरीर कहा गया है। ये सत्य है और अमृत के समान है। जैसे दही में मक्खन, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र और चौपायों में गाय सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, वैसे ही इतिहासों में महाभारत सबसे श्रेष्ठ है।
कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध के समय भोजन करने वाले ब्राह्मणों को इस अध्याय का थोड़ा सा भी भाग सुनाता है तो उसके पितरों को कभी न खत्म होने वाला अन्न और जल मिलता है। इतिहास और पुराण वेदों का अर्थ समझने और उन्हें विस्तार देने का काम करते हैं। जो लोग इतिहास और पुराण से अनजान होते हैं उनसे वेद भी डरते हैं कि कहीं वे उनका गलत अर्थ न निकाल दें। जो विद्वान व्यास जी के कहे हुए इस महाग्रंथ का श्रवण कराते हैं उन्हें मनचाहा फल मिलता है और उनके पाप भी मिट जाते हैं। जो व्यक्ति पवित्र होकर पर्वों के अवसर पर इस अध्याय का पाठ करता है उसे पूरा महाभारत पढ़ने का फल मिलता है, और जो इसे श्रद्धा के साथ रोज सुनता या पढ़ता है उसे दीर्घायु, यश और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक समय देवताओं ने तराजू पर चारों वेदों को एक तरफ रखा और महाभारत को दूसरी तरफ। तब पाया गया कि रहस्यों सहित महाभारत चारों वेदों से भी भारी है। तभी से इस ग्रंथ को महाभारत कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 5 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।